जड़ हाँ हो फिर वो प्योर तक तो आपने उखाड़ा नहीं ना उसको। हाँ प्योर की जड़ ते होनी उसी प्योर च किहड़ा पानी खड़ा रहिंदा ज्यादा। हाँ प्योर ते पानी पता बत्तरां दा दे दिंदे आ ਉਹ ਬੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲੈਵਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਖਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜੀਰੀ ਦੇਖਾ ਅੱਛੀ ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਐਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀਰੀ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮੁੰਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡੰਗਰ ਖਾਏ ਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਗੱਪੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮਣਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਕਰੀ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਵਾੜ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਟ ਖੜੀਆਂ छोटे सा इन्हें से लाओ अंदाजा आ गया 100 महीने में मैंने कुछ सैंपल पे 100 महीने हो गए ना। आज 10 जुलाई 2012 को हम पायलट परियोजना के गांव हाबड़ी में खड़े हैं और मेरे साथ जो किसान साथी हैं भाई लखविंदर सिंह जी, भाई कावल सिंह जी और भाई गुरबाज सिंह जी। इन 3 किसान साथियों ने लेजर लेवलिंग कंप्यूटर वाली घोड़ी के बाद अपने खेत में जीरी की सीधी बिजाई की और जैसा कि इन्होंने कहा है लगभग 1.25 महीना इनको सीधी बिजाई का हो चुका है और अब तक की जो तरक्की हुई है इनके जीरी में उससे ये संतुष्ट है। मेरे हाथ में आप ये 2 जीरी के पौधे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर आपको सीधी बिजाई वाली जीरी की जड़ और प्योद वाली जीरी की जड़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे दाएं हाथ में ये 1.25 महीने की सीधी बिजाई की जड़ है। आप देख सकते हैं ये कहीं से काली नहीं पड़ी है और मेरे बाएं हाथ में प्योद वाली जीरी की जड़ है। आप देख सकते हैं ये जड़ काफ़ी हद तक काली पड़ चुकी है। ऐसा इसलिए होता है कि पौधे को पानी में खड़ा रहने से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और इसकी जड़ों पर ये उसका प्रभाव पड़ता है। सीधी बिजाई वाली जीरी की जड़ मजबूत है, ज़्यादा है, जबकि प्योद वाली जीरी की जड़ में कमी देख सकते हैं आप। और ये एक और बात है, ये लगभग 2 महीने से ज़्यादा पुराने पौधे की जड़ है। ये 1.25 महीने, ये 2 महीने से ज़्यादा पुराने पौधे की जड़। ये मुकाबला करके आप देख सकते हैं। यही अंतर जो जड़ में रहता है अंत में जाकर जो जीरी की दाने की क्वालिटी होती है उस पर असर डालता है। तभी हम अक्सर कहते हैं कि जो सीधी बिजाई में दाने की क्वालिटी आती है वो प्योद वाली जीरी के मुकाबले अच्छी रहती है, क्योंकि इसकी जड़ मजबूत है। जड़ की मजबूती का कारण ये है पौधे को पूरी बढ़ोतरी हवा मिलती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता। पौधे को जड़ बनाने में ज़्यादा जोर लगाने पड़ते हैं, जबकि इसमें जड़ अपने आप ही हवा के कारण, हवा मौजूद रहती है मिट्टी में, उसके कारण मजबूत रहती है। तो हम अब अपने किसान साथियों से भी जो जिनने सीधी बिजाई की है उनके जो 1 महीने 1.25 महीने का तजर्बा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सरदार लखविंदर सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना सीधी बिजाई का और प्योद वाली जीरी का तजर्बा बताएं। इसमें आप ये भी बताएं कि आपको पानी की जो तकलीफ़ हो रही है, बरसात कुदरत की मेहरबानी से इस वर्ष
एक ही बार हुई है, वो भी 15-20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं हुई है। और सभी किसान साथियों को ट्यूबवेल से पानी खींच के लगाना पड़ रहा है, बिजली का कोई भरोसा नहीं है। तो जो सीधी बिजाई वाली जीरी है उसमें वो कैसा महसूस कर रहे हैं, प्योद वाली जीरी में कैसा महसूस कर रहे हैं, सरदार लखविंदर सिंह जी। इसमें एक तो पानी की बहुत बचत होती है। अभी तक हमने सिर्फ 6 पानी लगाए हैं इसको, जबकि दूसरी जीरी में हर रोज़ पानी देना पड़ता है। तो इसकी जड़ भी मजबूत है, ऊपर से भी पेड़ा ठीक है, कोई बीमारी नहीं लगी अभी तक। कबाड़ की हमने दवाई पहले लगा दी है और कबाड़ भी नहीं है। तो इसमें अभी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो बाकी बाद में पता चल जाएगा झाड़ पे क्या रहता है। ये आपको खर्च वगैरह, आपको समस्या, लेबर की समस्या, हाँ जी, लेबर की समस्या, इसमें हाँ, कुछ अंतर लगा? इसमें बहुत फ़र्क पड़ गया। इसमें खर्चा बहुत कम खर्चा पड़ा है हमारे को। सिर्फ एक बार हमने किराई 2 बार खेत बाया, पहले बस स्वागा लगा के ऊपर से मशीन के करके तो हमने बीज डाल दिया, पानी दे दिया। सिर्फ 1 कट्टा DAP का डाला है और 6 पानी दिए हैं अभी तक। और प्योदवाड़ी में? प्योदवाड़ी में रोज़ पानी लगाना पड़ता है। 1500 रुपया तो वो दिया है उसका लगवाई का, 1000 रुपया कद्दू लगवाने का देते हैं। तो उसमें रोज़ बार बार पानी देते हैं और 3-3 बार यूरिया डाल दी है। इसमें यूरिया अभी 1 बार डाली है, आधा कट्टा किले के साल से। तो गवर्नमेंट हमको खर्चा दे रही है, खाद का, दवाई का, बीज का, सभी दवाइयाँ दी उन्होंने, केल्डन तक भी दे रखी है। ऊपर जो स्प्रे होनी है उसका भी दे रखी दवाई। अब हम सरदार कांवल सिंह जी से उनके जो जीरी का ये सीधी बिजाई का तजुर्बा है उसके बारे में पूछेंगे। सरदार कांवल सिंह जी। ठीक है, जीरी बढ़िया है। जीरी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी है। अब तक कितने पानी दिए आपने? 6 पानी लगे हैं। 6 पानी लगे। और प्योदवाड़ी में? प्योदवाड़ी रोज ही लाते हैं। ये आपको जड़ वाला जो हमने दिखाया है ये कैसा लगा आपको? ये उसकी जड़ बढ़िया है, सीधी बिजाई वाली की। आपको पहले पता था ऐसा होता है? नहीं पता था, करी नहीं थी कभी। नहीं, जड़ का नहीं पता, जीरी तो पता आपको था। ये पता था इसकी जड़ मजबूत निकलेगी या इसकी कमजोर निकलेगी, काली पड़ी निकलेगी? नहीं। तो हमने आपको आपके सामने निकाल के दिखाई है। ठीक। तो आप फर्क महसूस कर सकते हैं ना। तो जब जड़ मजबूत होगी तो आप ये मान के चलिए पौधा भी मजबूत होगा। पौधा मजबूत होगा तो उसका झाड़ भी वैसा ही होएगा। हालांकि कुछ लोग शक जाहिर करते हैं, पर आपका शक अक्टूबर में दूर हो जाएगा। अब हम सरदार गुरबाज सिंह जी से पूछते हैं, आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? हमको इसमें बहुत फ़र्क अंतर आया जी। उसमें तो हर रोज़ पानी लगाना पड़ता है। इसमें अभी तक मैंने 1 एकड़ लगा रखा है, उसमें 5 पानी दिए अभी तक, और आधे कट्टे से भी कम यूरिया डाला है। DAP डाला था नीचे 1 कट्टा, और जीरी बहुत बढ़िया है। अभी तक कोई कबाड़ नहीं, 1 बार स्प्रे किया है उसमें कबाड़ वाला, और जीरी बहुत अच्छी है, दूसरी से बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। इसको अभी 40 दिन हुए हैं, दूसरी को पौध के समेत हमारे को 2.5 महीने हो गए हैं लगाए हुए। उससे अच्छी जीरी दिखाई दे रही है ये, और बहुत बढ़िया है। आप अपने दूसरे किसान साथी जो जब आपने ये सीधी बिजाई करी थी, क्या कह रहे थे किसान साथी? वो तो जब ये जमाव इसका हुआ था तभी तो ये कह रहे थे कि इसको बाद हो, ये बिल्कुल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसमें, ये अच्छी नहीं दिखाई देती थी। अब जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है इसकी, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, दूसरी से भी अच्छी दिख रही है। तो जड़ का फर्क तो आज हमने आपके सामने ही दिखा दिया। हाँ, ये तो आपने हमारे सामने ही दिखाया ही। जड़ में भी बहुत अंतर है, इसकी जड़ उससे दोगुनी है और बहुत अच्छी हैं, मजबूत भी हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि इसको हवा मिलती है। हाँ जी। सीधी बिजाई में जैसे अब आपका खेत है, इसमें पानी नहीं खड़ा, हाँ जी। तो अब इसको हवा मिल रही है, इसमें हवा नहीं होती। हवा नहीं मिलती। तो हवा की कमी के कारण जड़ ऐसी कमज़ोर होती है, काली जाती है, जबकि इसमें जड़ बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी और मजबूत भी लग रही है, ज़्यादा भी है। तो हम अपने किसान साथियों को उनके सामने ही यही दिखाना चाह रहे थे कि जो सीधी बिजाई वाली जीरी है उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं उनको। जब वो अक्टूबर में फसल कटाई करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि इसमें उनको कितनी बचत हुई है प्योद वाली जीरी के मुकाबले। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पैदावार लेंगे और दूसरे किसान साथियों में भी
इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि सीधी बिजाई वाली जीरी प्योद वाली जीरी के मुकाबले बेहतर रहती है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, ठीक हो? बस हाँ बढ़िया हूँ सर। चलो आज 24 अगस्त 2012 को हम हेलो सरदार जी। काबल सिंह जी गांव हाबड़ी के खेत पर खड़े हैं और जिस खेत में खड़े हैं वो सीधी बिजाई वाला खेत है, जबकि हमारे दाईं तरफ और दूसरी तरफ प्योद वाली जीरी के खेत। हम बार बार जब भी किसानों से बात करते हैं तो इस बात पे जोर देते हैं कि जो सीधी बिजाई वाली जीरी है उसके पौधे की जड़ और प्योद वाली जीरी के पौधे की जड़ में दिन रात का अंतर। आप देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ में सीधी बिजाई वाली जीरी के पौधे की जड़ है और मेरे दाएं हाथ में प्योद से लगाई हुई जीरी के पौधे की जड़। इन जड़ों में आप सभी किसान साथी इनको ध्यान से देखें कि प्योद वाली जीरी के पौधे की जो जड़ है वो कमज़ोर है, काली पड़ चुकी है और कम है, जबकि सीधी बिजाई वाले पौधे की जड़ लंबी है, मजबूत है और ज़्यादा है। बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है कहीं से। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, जो ये अंतर है जड़ में, यही आखिर में जाकर दाने की जो क्वालिटी होती है उस पर असर डालता है। धान जो गिरती है उस पर असर डालता है। ये मजबूत जड़ वाला धान बहुत मुश्किल से गिरेगा, जबकि ये कमज़ोर जड़ वाला जो खेत है जिसमें धान खड़ा है वो उसके गिरने की संभावना ज़्यादा है। अब हम भाई लखविंदर जी से उनका अब तक का जो सीधी बिजाई का तजुर्बा रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक आप कैसा महसूस कर रहे हैं पानी के मामले में, खाद के मामले में, और अब की बार जैसे बरसात कम हुई है, आपको कैसा लग रहा है सीधी बिजाई वाला खेत में और प्योद वाले खेत में? क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? सीधी वाली में जड़ मजबूत है और पानी बहुत कम लगाए हैं, अभी तक 10-12 पानी दिए हैं और फसल बहुत अच्छी है, अच्छा पेड़ा मारा हुआ है, जड़ इसकी बहुत मजबूत है, उनकी जड़ बहुत कमज़ोर है। इसमें एक भी झंडा नहीं निकला, 1% भी झंडा नहीं निकला, 100% की गारंटी है। और उसमें 50% से ज़्यादा झंडे निकले हैं 11 की जो खेत में पाड़ के प्योद से लगाई है। तो इसमें खर्चा बहुत कम आया है, अभी तक कोई बीमारी वाली दवाई नहीं इसमें मारी, सिर्फ घास खतवार वाली दवाई लगाई है और कोई दवाई नहीं मारी। खाद भी बहुत कम डाला है इसमें, अभी तक हमने 1.25 कट्टा यूरिया का डाला है, तो आगे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केल्डन भी हमने 7.5 किलो लगाई है एक बार ही, बस उसी से ही काम चल जाएगा। तो इसकी जड़ बहुत मजबूत है, उसकी जड़ कमज़ोर है, तो इसमें खर्चा बहुत कम है, पानी बहुत कम लगाने पड़ते हैं। केल्डान वो प्रधान केल्डान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान साथी ने थोड़ा डर के डाल दिया है, डाल दिया। लेकिन केल्डान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
आप निश्चिंत रहिए, बिना केलडान के भी ये जो धान है ये ऐसा ही होगा। दुकानदार या कुछ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ बता ਜੀ, दे- ਤੁਹਾਡੇ आड़ती ਮਹਿਕਮੇ वगैरह- ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। नहीं, फिर भी हम किसान साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहेंगे, इसमें कोई फुटाव की दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। फुटाव की दवाई होती नहीं जी। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो ऐसी कोई दवाई किसान साथी ना डालें, अपना खर्चा ना बढ़ाएं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं किसान साथी का खर्चा कम से कम हो, और ये सिद्धि बिजाई भी एक उसी दिशा में की हुई कोशिश है। तो किसान साथी थोड़ा वैज्ञानिकों पे भरोसा रखें और ऐसी दवाई मत डालें जिसकी आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसी आपकी जीरी बिना कैलडान के होनी थी वैसी कैलडान के साथ भी रही। तो कैलडान डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपने डाल दिया तो कोई बात नहीं। अब हम भाई काबल सिंह से पूछेंगे उनकी धान कैसी खड़ी है। ये हमारी है। ये धान उन्हीं खेत में है और अब तक संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, पूरी तरह संतुष्ट हैं? कोई आपको डर तो नहीं लग रहा किसी किस्म का? यहाँ सड़क में लंघ दे रोड डराते हैं, इसमें तो बटेरे बोलेंगे ये तो खाड़ दे। अच्छा। मैं ये तो अब की बार स्त्री होगी। किसान साथी को अब देते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, सब बोलते हैं ना। आते जाते हुए लोग डरा रहे थे कि काबल सिंह जी बचना हो तो इस जीरी को उखाड़ दो, काट दो। लेकिन काबल सिंह जी ने अपने दिल की मजबूती दिखाई। नहीं तो इसमें मेंढक बोलेंगे। अब बटेरे और- बोलने कैसे बोलेंगे। आज वो पूरी तरह संतुष्ट हैं कि उनके खेत में बहुत अच्छी जीरी खड़ी है, और अगर कुदरत की मेहर रही तो इसमें पैदावार भी बढ़िया होगी। वही दूसरी से पेड़ा भी बढ़िया वहाँ पे भी दिखाएंगे, लगाई है जो सी पौधा वाली, ये पौधा बेस्ट है। ये सीधी वजह से पौधा ज़्यादा है। अब भाई गुरबाज सिंह जी आप भी आओ, और अब तक का जो आपका तजुर्बा है सीधी बिजाई का, उसके बारे में दूसरे किसान साथियों के लिए बताइए। सीधी बिजाई में ऐसा है, एक तो शुरू में खर्चा ही कम आता है इसमें जी, जैसे लेबर का खर्चा नहीं है जी। दूसरी में लेबर का खर्चा आता है, बहुत मुश्किल होती है जब सीजन के टाइम लेबर भी नहीं मिल पाती और आधे ज़मींदारों का खेत तैयार पड़ा रह जाता है। इसमें सीधी बिजाई में लेबर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, खर्चा भी बहुत कम है। पानी तो कम से कम अभी तक हमने 12-13 पानी लगाए हैं इसमें। अब की बार जैसे बरसात नहीं हुई तो बहुत बढ़िया रहा, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। पानी वाली में तो प्रतिदिन पानी लगाना पड़ता है, इसमें तो 8-10 दिन के बाद भी पानी लगा दें तो बहुत अच्छा है। फिर भी पेड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, अभी तक तो ये दूसरी से बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, और ऐसे मालूम पड़ता है कि दूसरी से अच्छी रहेगी ये। और इसमें खर्चा भी बहुत कम आया है, खाद का खर्चा कम है, दवाई का कम है, अभी तक कोई बीमारी का भी नहीं है, इसमें भी बीमारी दिखाई तक नहीं देती जी। तो आपने इसको बचा के रखना है, क्योंकि साथ वाली जीरी में जो बीमारी आएगी वो फिर कोशिश करेगी इधर भी घुसने की। ठीक है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि साथ वाली जीरी में भी बीमारी ना आए, हाँ जी। और अगर कोई कीड़े लगते हैं तो उसका इलाज तुरंत करना है, नहीं तो वो दूसरी फसल को ख़राब करके फिर इस पर भी आएंगे और आपका हो सकता है इस पर भरोसा कम हो जाए। तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए आपको अपनी जो साथ में दूसरी प्योद वाली जीरी भी लगाई हुई है, कोशिश करनी है कि उन पर भी बीमारी या कीड़े ना आ पाए, क्योंकि वो उसको खाने के बाद फिर उनका अगला शिकार आपकी सीधी बिजाई वाली हो जाएगी, और फिर आप कहोगे जिसमें बीमारी आ गई, इसमें कीड़े लग गए। उसमें स्प्रे करेंगे जी। तो हाँ, उधर कोशिश उसको करनी है आपने, खाने को नाम मिलेगा फिर जो इधर आएगा वो कीड़े। दूसरी जीरी लगाई हुई है उसमें भी आप कीड़ों को और बीमारी को काबू में रखें, और आप भरोसा रखिए आपको सीधी बिजाई वाला खेत है वो ज़्यादा फायदा देगा। ठीक है। गांव हाबड़ी के हमारे किसान साथी भाई लखविंदर जी, काबल सिंह जी, गुरबाज सिंह जी इनके खेत पर खड़े हैं, और जिस खेत में हम खड़े हैं वो सीधी बिजाई किया हुआ खेत है। हमारे पीछे
मोटे धान की किस्म लगी हुई है, जो आप देख सकते हैं मौसम की वजह से थोड़ा गिर चुकी है। उधर बाईं तरफ भी मोटे धान की बिजाई की हुई थी, प्योद लगाई थी, वो भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है। लेकिन जिस खेत में हम खड़े हैं उसमें 11-21 धान लगी हुई है और बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। इसमें अभी तक ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई हुई है। अब हम भाई लखविंदर जी से उनके सीधी बिजाई के तजुर्बे के बारे में बात करेंगे। हाँ जी लखविंदर जी, आप अब 3-4 महीने बाद जब आपने सीधी बिजाई की थी और आज 7 अक्टूबर को कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या फ़र्क लगा आपको सीधी बिजाई में और प्योद वाली जीरी की बिजाई? प्योद वाली सीधी जीरी में? बिजाई में एक तो खर्चा बहुत कम आया है, पानी बहुत कम लगाए हैं, 10-12 पानी, सिर्फ आखिरी में 10 या 12 पानी लगाए हैं। और जीरी में बीमारी भी बहुत कम है, क्योंकि पानी खड़ा नहीं हुआ तो तेला तोला बहुत कम है, असल में तो है ही नहीं है। तो बाकी स्प्रे तो करनी पड़ी है जो करते हैं, तो खर्चा बहुत ही कम आया है। खर्चा दवाई के पैसे बच गए हैं, जो 2000 रुपये 1500 रुपये कद्दू के बच गए हैं। सूखी बिजाई में सिर्फ 200-400 रुपये खर्चा आया है हमारा इसको बोने के लिए। बीज भी थोड़ा लगा है, खाद भी बहुत कम हमारी इसमें डाली है, तो बहुत ही खर्चा कम है। धान भी अच्छा है। ऊपर से काटने की ज़रूरत पड़ी? ऊपर से काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पेड़े ये बिल्कुल ऐसे बड़े भी ज़रूरत पड़ती नहीं इसको काटने की। और पेड़ा भी ठीक मारा है जीरी ने, कम तो अब आप दूसरे किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि ये सीधी बिजाई का बहुत फ़ायदा है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधे से ज़्यादा जरूर जीरी ऐसे सीधी बिजाई से लगाएं, क्योंकि पानी की बचत हो सके और फ़ायदा हो। और अभी धान तक भी आप बढ़िया। अपने तजुर्बे से क्या कह सकते हैं? कितने हज़ार लगभग आपको लगता है आपके बचे होंगे? हमारे कम से कम 6-7 हज़ार रुपये बच गए हैं खर्चे के 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो किसान साथी भाई लखविंदर जी से उनका फ़ोन नंबर हमने उनके सामने रखा हुआ है, जो किसान साथी चाहे उनसे बात कर सकते हैं। अभी झाड़ नहीं निकला है, जब पैदावार हो जाएगी तो किसान साथी इतना कष्ट करें कि भाई लखविंदर जी से पूछें कि उनके खेत में 1 एकड़ ज़मीन से 11-21 धान का सीधी बिजाई करने के बाद कितना झाड़ निकला। ये बात हम आगे के लिए किसान साथियों पर छोड़ते हैं, ताकि वो अपने आप बात कर सकें और उनको तसल्ली रहे कि सीधी बिजाई में प्योद वाली जीरी की बजाय ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब हम भाई काबल सिंह जी से बात करेंगे, उनका फ़ोन नंबर ये लगा हुआ है। हाँ जी काबल सिंह जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। एक तो पानी भी बहुत कम लगे हैं, एक इसमें ये गलेवा नीचे गलेवा आ जाता है ना मूडों में। तेला हाँ, क्या? तेला नहीं, नहीं गलेवा अगर पराली खराब हो जाती है जी। वो भी पराली नहीं, खराब हो जाती है। हाँ, वो भी नहीं खराब हो खराब जाता होती। है। ये बिल्कुल हमें साफ नई करिए। बात बताई है भाई काबल सिंह जी ने कि जो नीचे जड़ के पास से ज़्यादा पानी रखने की वजह से पानी खड़ा रहता है जब जीरी में, तो वो नीचे की पौधा नीचे से खराब हो जाता है। लेकिन इस धान में क्योंकि पानी खड़ा नहीं होता, इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक पौधा बिल्कुल ठीक खड़ा है, एक दाना है। बिल्कुल साफ है। हाँ जी, इसमें कोई ऐसी नीचे से समस्या नहीं है। नहीं बीमारी आपको महसूस हुई हो कुछ इसमें? ना बीमारी कोई नहीं है। अब तो फिर जैसे मौसम था गर्म था, तेला तुला माड़ा उड़ा गया, कुछ ब्लास्ट आ गया थोड़ा अभी। तो आपने दवाई डाल दी? हाँ डाल दी। और इसके मुकाबले जो दूसरे 11-21 के खेत हैं, वो कैसा फ़र्क लगता है आपको? बहुत फर्क अंतर है, क्या जी बताओ फिर। 19-20 का फर्क है। क्या? उसकी तो ये बैल है नहीं, हाँ, उसकी इसकी 3 इतनी लंबी है, इसकी लंबी है, इसकी लंबी छोटी उसकी छोटी बैल है। एक वो ऊपर से काटनी पड़ी है, एक काटनी पड़ी, वो खर्चा पड़ा है। बाल की लंबाई जो ये इसकी आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी किसान साथियों का कहना है कि इसमें ज़्यादा लंबी है, हाँ, उसमें इसके मुकाबले छोटी है। छोटी बैल है। और एक फ़र्क जो हम वैज्ञानिकों से बार बार सुनते हैं
वो कटाई के बाद पता लगेगा। इसका जो दाने की क्वालिटी है वो प्योद वाली जीरी जो 11-21 है उसके मुकाबले में बेहतर रहेगी। आप मुकाबला करके देख लो। ठीक है, अभी दिखाई दे रही है। तो अब गुरबाज सिंह जी, अब आप अपना तजुर्बा ही बताओ, एक बार मुस्कुरा के तो दिखाओ। तो काला ने डीजल कैसा बड़ा हो महसूस गया करते हैं कि जो जीरी की आपने सीधी बिजाई करी है उसमें आपको फायदा महसूस हुआ कि नहीं? फ़ायदा तो है ही जी, इसमें खर्चा कम आया उससे काफ़ी, 5-6 हज़ार रुपये तो खर्चे का ही फ़र्क है जी। इसमें लेबर का खर्चा बचता है जी, खाद भी कम डाला है, दवाई भी नहीं डालनी पड़ी इतनी, एक बार ही दवाई डालनी पड़ी है, बीमारी बहुत कम आई है इसमें जी। ऊपर से काटनी नहीं पड़ी? हाँ, ऊपर से भी नहीं काटनी पड़ी नीचे है। से ठीक है पौधा? हाँ, सारा पौधा पौधे की बिल्कुल जड़ ठीक है। मजबूत जो हमने आपको दिखाई भी दी पहले। गिरने की कोई समस्या नहीं जी इसमें, पेड़ा मजबूत है तो गिरने की तो आ ही नहीं सकती इसमें कुछ है। ऊपर से काटने का खर्चा बचता है हाँ, और नीचे से लेके ऊपर तक पौधा ठीक रहता है, जिससे पराली सही है। अच्छे होने की संभावना रहती है। इसकी जड़ भी मजबूत रहेगी। आप उखाड़ के देखेंगे ना, इसको उखाड़ने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि प्योद वाले जो पौधे हैं उनको उखाड़ने में उतनी ताकत नहीं लगानी वो तो पड़ेगी। ख़त्म ही हो जाती आप उसकी तो जी। देख ही सकते हैं हाँ, पौधे गिरे हुए हैं, जबकि इसके पौधे अच्छी तरह खड़े हैं और उससे लंबाई में भी ज़्यादा है। तो आप अपने किसान साथी जो आसपास रहते हैं, जो आपके खेत के आसपास से गुजरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अगले साल के लिए? क्योंकि अब ये साल तो गया, अगले साल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? और पहले तो ये बताइए, आप जो अगले साल जीरी लगाएंगे वो कौन सी जीरी लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? अगले साल हम तो जो लगाएंगे जीरी उससे आधे से ज़्यादा ये सीधी बिजाई वाली ही लगाएंगे। PRB और 11 पीयर लगाएंगे। PRB लगाएंगे तो वो भी सीधी बिजाई से 11, 21 या 30 नंबर। पीआर के बारे में लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अभी पीआर को सीधी बिजाई से नहीं करना चाहिए। बासमती धान 11-21 और हाइब्रिड, छोटी अवधि के हाइब्रिड, उनमें ही वैज्ञानिकों ने कहा है सीधी बिजाई ज़्यादा कामयाब है। हालांकि पीआर में भी तजुर्बे चल रहे हैं। ठीक है। पूंडरी तो- ते PRB जी वो सही है दी। जो जुआने वालों ने लगा मैं ये कह रहा हूँ, वैज्ञानिक अभी इसकी सिफारिश नहीं करते। ठीक। अभी इसकी सिफारिश सिर्फ बासमती धान 11-21 और छोटी अवधि के जो हाइब्रिड है ठीक है। उनके लिए। ठीक। लेकिन आप अपना तजर्बा करना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं पूंडरी बीजी के ऐ बढ़िया पूंजी खड़ी है जी। आगे बोल रहे थे पीयर बोर की वो कूल देख के आएंगे जी। अब हम उसको आप जो देख अगर- के आओ। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, वो तो 3-4 साल से बोर आई हरिश्चंद्र जी, शैनी है जी। चलो जी, जो तो पीयर उनकी अपनी अपनी 3 नंबर। अपनी अपनी फैसले हैं तो, लेकिन आप इससे खुश हैं, हाँ हाँ जी, जी, खुश है। संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट और है। अगली बार आप तो अपने आप तो लगाएंगे ही, साथ में दूसरे किसान भाइयों को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी सीधी बिजाई करके देखो, इसमें इतना फायदा है। लगाएंगे। अब की बार देखा है मौसम कैसे रहा। अब के बार थोड़ा ना लेट पता लगा लोगों को जी। कई आते थे हमारे पास भी मशीन कहाँ से मिलेगी, फिर वो लेट हो गए थे। हमने कहा भी लेट हो गए हो तुम, क्योंकि ये तो प्योद के हिसाब से हमारे लगाई है, तब जाकर बात बनेगी। उन्होंने जब जीरी लगानी शुरू करी ना, तब उनको याद आया भी हम सीधी बिजाई कर लेते हैं। हमने कहा अब तो लेट हो गया, फिर कहोगे भी हमारी जीरी हुई नहीं। चलो, जो टाइम पे लगाने के फायदा है। तो सभी किसान साथियों का शुक्रिया और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छी पैदावार मिलेगी, आप तसल्ली रखिए। तसल्ली अब तो